अहम खबर से आपको आगाह करें। जहांगीर तरीन ग्रुप का हामी अराकीन के एजाज में इशाइया, अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली और वुज़रा ने शिरकत की। जहांगीर तरीन ग्रुप का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। ओन चौधरी कहते हैं कि कौमी और सूबाई असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिए हैं। MNA राजा रियाज कौमी असम्बली, जबकि सईद अकबर नवानी पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर होंगे। तो आपको बताएं कि जहांगीर तरीन ग्रुप का हामी अराकीन के एजाज में इशाइया और अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली और वुज़रा ने इस बैठक में शिरकत की है। अहम बैठक हुई है जिसमें 30 से ज़्यादा अराकीन शरीक थे। जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से ये बाकायदा ऐलान किया गया है कि अब हिकमत अमली है वो ज़ेर गौर लाई जाएगी और उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। वो क्या हिकमत अमली होगी, राना अज़हर नूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी राना अज़हर नूर। जी बिल्कुल, आज जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर एक अहम इजलास हुआ और ये यहाँ पे थे वो जहांगीर तरीन के हम ख्याल जो अरकान असम्बली थे वो यहाँ मौजूद थे। और इस इजलास के बाद जो सबसे अहम फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का ऐलान कर दिया गया है और कौमी असम्बली समेत पंजाब असम्बली में जो है पार्लियामेंट मुकर्रर कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि राजा रियाज जो है पार्लियामेंट लीडर होंगे कौमी असम्बली में, जबकि सईद अकबर नवानी जो हैं पंजाब असम्बली में पार्लियामेंट लीडर होंगे। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि जुमे के रोज़ जो है बाकायदा तौर पर और कल एक जो है हेयरिंग भी होनी है सेशन कोर्ट में। उसके बाद से कहा जा रहा है कि कल उनकी जमानत के बाद केस भी होगा जहांगीर तरीन का, तो वहाँ पर बैठक के साथ साथ तो कहा जा रहा है कि जो अरकान असम्बली यहाँ मौजूद थे उनका था कि वो मुकम्मल तौर पर साथ है। उनका था कि वो पार्टी में रहेंगे, ताहम उन्होंने अपना हम ख्याल ग्रुप का ऐलान कर दिया है। ओन चौधरी ने मीटिंग के बाद जो मुलाकात के बाद जो है भाई मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये फैसला कर लिया गया है और अब जो है कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में पार्लियामेंट मुकर्रर कर दिए गए हैं और जितने भी अरकान असम्बली हैं जो कि जहांगीर तरीन के हामी हैं उनका एक अलग ग्रुप होगा, वो अपनी पावर शो करेंगे। उनका था कि वो पार्टी में ज़रूर रहेंगे और पार्टी में रहकर जो है काम करेंगे और कोशिश की जाएगी कि जो वादे किए गए थे उनसे उनको पूरा किया जाएगा। था इसलिए उनके लिए उनका कोशिश की जारी है कि जो ज़्यादा वादे किए थे उसको देखा जाए और उन पर काम किया जाए। कहा था कि वो तमाम जो है जहांगीर तरीन के हामी हैं उनके साथ मिलकर जो है काम करते रहेंगे। राना अज़हर नूर हमारे साथ ही रहेगा। कज़ाफ़ी भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे इस बैठक का मज़ीद अहवाल। कज़ाफ़ी भट्ट, क्या तफ़सीलात हैं आपके पास? देखिए जी, इस इजलास के अंदर इसके अलावा सबसे बड़ा इशू ये है कि वजीर खारजा की जानिब से जो जहांगीर तरीन के हवाले से स्टेटमेंट दी गई उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द अमल सामने आया और अरकान की ये राय थी कि वजीर खारजा जिस ओहदे पर हैं उन्हें इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए था, बल्कि उन्हें तो अफ़ाम तफ़हीम की बात करनी चाहिए थी। दूसरी मरतबा जहांगीर तरीन के हवाले से वजीर खारजा ने जो बयान दिया उस पर अरकान खासे नाराज थे और उनका ये कहना था कि कोई किसी गलत फहमी के अंदर ना रहे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जहांगीर तरीन जो है हमें ग्रुप के अंदर, हमें कौमी और सूबाई असम्बली के अंदर लेकर आए और उन्हीं की वजह से हम आए हैं, हम जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। इजलास के अंदर जो है वजीर आजम की जानिब से जो कमेटी एक बनाई गई जहांगीर तरीन के मामले पर, जिसके सरबराह बैरिस्टर अली जफर है, उनके ऊपर भी एतमाद का इजहार किया गया और ये कहा गया कि वो तहकीकात कर रहे हैं, उनकी तहकीकात पर हमें एतमाद है और हम सिर्फ उनकी इस तहकीकात का इंतजार कर रहे हैं कि वो मुकम्मल करके तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो वजीर आजम को भिजवाए। उन पर हमें मुकम्मल एतमाद है। जो अरकान थे उनका ये भी कहना था कि जो अरकान असम्बली हैं उन्हें जो है उनके बारे में जो मुख्तलिफ अफवाहें दी जा रही हैं उसके बारे में उन्होंने इसकी सख्ती के साथ तरदीद की और जिस पर जहांगीर तरीन ने तमाम अरकान असम्बली का शुक्रिया अदा किया और उनका ये कहना था कि अल्लाह ताला से उनको पूरी उम्मीद है कि वो सुरखरू होंगे, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है और ना ही उन्होंने हुकूमत और पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि आज के इजलास के अंदर मुकम्मल अरकान जो है वो शरीक नहीं हुए। तकरीबन 27 के करीब अरकान असम्बली आए, हालांकि इससे पहले जो 2 बड़ी मीटिंग्स हुई थी उसके अंदर 30 से ज़ायद अरकान शरीक हुए। जो ज़राए उनका ये कहना है कि बाज़ अरकान असम्बली जो है वो अपनी मसरूफियात के बायस जो है वो इस इजलास के अंदर नहीं आ सके हैं, लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि कुछ अरकान असम्बली ने अपने आप को खुद से कॉर्नर किया है और वो किसी महाजराई के अंदर उलझना नहीं चाहते, इसी वजह से आज वो इस इजलास के अंदर शरीक नहीं हुए हैं। अच्छा कज़ाफ़ी पर, वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि ईद के बाद इस मामले पर गौर किया जाएगा, कोई हल निकाला जाएगा, तो उनकी जानिब से अभी तक कोई रद्द अमल सामने आया है? हुकूमत का इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या रद्द अमल है?
देखिए, वजीर आजम ने 3 से 4 रोज पहले जो है एक मर्तबा फिर मुकम्मल तौर पर इस बात को क्लियर किया कि जहांगीर तरीन के हवाले से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अगर वो गिल्टी हुए तो उनको उसका खुमियाजा, उसकी सजा दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर बार बार एक चीज को क्लियर कर रहे हैं, और लेकिन जहांगीर तरीन जो हमारे जराए, उनका ये कहना है कि जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप की इस वक्त स्ट्रेटेजी ये है कि जब तक रिपोर्ट मुकम्मल होके प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं चली जाती, वो किसी किस्म की महाजराई के अंदर नहीं उलझेंगे। कूल डाउन होने का मशवरा दिया गया है जहांगीर तरीन को और उनके ग्रुप के अरकान को, और जो इस ग्रुप के अंदर खासे सरगर्म जो अरकान थे, वो भी आप देखें वो इस वक्त कूल डाउन होने की बात कर रहे हैं, वो वाज़ेह होकर सामने नहीं आना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर क्लियर कर चुके हैं कि वो किसी किस्म की रियायत नहीं देंगे। अब सिर्फ इंतजार हो रहा है कि बैरिस्टर अली जफर अपनी तहकीकाती रिपोर्ट कब मुकम्मल करके प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, और उसके बाद ही ये चीज सामने आएगी कि दोनों जानिब से क्या मामला जो है वो किस रुख की तरफ जाता है। प्राइम मिनिस्टर वाज़ेह कर चुके हैं कि रिपोर्ट की रोशनी में जो फैसला आएगा वो उसको देखेंगे और इंसाफ मिलेगा। अगर गिल्टी हुए जहांगीर खान उनको उसके मुताबिक ही डील किया जाएगा, लेकिन जहांगीर तरीन के हवाले से भी यही है कि वो रिपोर्ट मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट मुकम्मल होने का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ ही रहिए, राना अजहर नूर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। राना अजहर, बताइएगा कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने जो कौमी और सूबाई असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए हैं, कौन कौन से ये लीडर हैं और इनका किरदार क्या होगा? जी बिल्कुल, देखा जाए तो दोनों ही बड़ी अहम शख्सियत हैं। मैंने राजा रियाज जो हैं वो कौमी असम्बली में होंगे, जबकि सईद अकबर नवानी जो है वो पंजाब असम्बली में होंगे, और दोनों ही सीनियर सियासतदान भी हैं। राजा रियाज अपोजिशन लीडर रह चुके हैं पंजाब असम्बली में, अब वो MNA हैं, तो वो देखेंगे इस ग्रुप को कौमी असम्बली में। साथ साथ तो सईद अकबर नवानी जो हैं वो सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं और मुख्तलिफ अदवार में वो MPA रहे हैं, तो वो एक सीनियर सियासतदान है, इसलिए ये फैसला किया गया है। इस सिलसिले में ओन चौधरी के साथ साथ जो सलमान नईम जिन्होंने शिकस्त दी शामिल कशी को, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि ग्रुप जो है उसका तश्कील दे दी गई है। दोनों जो अरकान असम्बली हैं ये अपनी अपनी जगह पर जो है काम करेंगे, और दोनों ये भी कहा गया है कि कुछ और अरकान असम्बली जो है राब्ते में है, लेकिन अभी फिलहाल जो है जो पहले जो अरकान असम्बली थे वही इनको बुलाया गया है। नए अरकान असम्बली से बातचीत जारी है और कुछ नए लोग भी जो हैं वो राब्ते में हैं, और कहा जा रहा है कि जुमे के रोज़ जो है इजलास होगा, उसमें पावर शो की जाएगी, और उस वक्त जो है सैयद अकबर नवानी जो पंजाब असम्बली में जो है आगे इजलास जारी भी है, वहाँ पर अपनी पावर शो करेंगे और अपना ग्रुप का जो है बाकायदा जो है वहाँ पर शो करेंगे। और देखा जाए तो दोनों ही एक सीनियर सियासतदान भी हैं और एक अहम डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि दोनों एक अच्छे सियासतदान भी हैं और दोनों जो हैं वो पार्टी के साथ, इनके ग्रुप के साथ लॉयल भी हैं। और इसने फैसला किया गया क्योंकि सईद अकबर नवानी जो हैं वो जनूबी पंजाब से हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पर लाया गया है। और बाकी जो MPAs हैं, जो कसीर तादाद में MPAs हैं, उनका ताल्लुक ज़्यादातर जो है जनूबी पंजाब से ही है, और तमाम जो अरकान थे यहाँ पर जो है उनका जाना चुका है, यहाँ पर खत्म हो चुका है, और जो अरकान से वापस घर को जा रहे हैं। ताहम एक अहम डेवलपमेंट ज़रूर है कि दोनों अरकान जो हैं वो जो हैं वो कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली वहाँ पर काम करेंगे और पार्टी के लिए जो है में रहेंगे ज़रूर। ताहम जो ग्रुप है जहांगीर ग्रुप, वो अपने लिए काम भी करेगा। जी अच्छा, राना अजहर हमारे साथ ही रहिएगा। कज़ाफी भट्ट, आप हमारे साथ मौजूद, बताइएगा कि ये जो जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप है, इसके पास इस वक्त क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? पास कोई ऑप्शन, इतनी कोई वाज़ेह ऑप्शन नहीं है, मासवाइज इसके कि उनके पास जो है वो एक बड़ा पावर ग्रुप है। वो हुकूमत के अंदर रहते हुए हुकूमत के लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकते हैं अगर उन्होंने अलहदा होकर चलने की ठान ली, क्योंकि अभी हुकूमत को सबसे बड़ा मसला ये दरपेश आएगा कि बजट पेश होने जा रहा है, और बजट मंजूर करवाने के लिए हाउस के अंदर कौमी और पंजाब दोनों के अंदर जो है अरकान की अक्सरियत होना जरूरी है, जो कि कौमी और सूबाई असम्बली में PTA के पास है। लेकिन अगर इनके अरकान इस बजट से लातल्लुकी का इजहार कर लेते हैं, किसी वजह से नहीं आते हैं, तो फिर हुकूमत के लिए बजट पास करवाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये एक बड़ा टास्क है। अगरचे इस वक्त सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर PTI के प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल के अंदर है, लेकिन बिगड़ते हुए इसके अंदर कोई देर नहीं लगती है। अगर इस मामले को इसी तरह लटकाया जाता रहा और जहांगीर तरीन के खिलाफ घेरा तंग किया गया, तो बजट से पहले अगर ये घेरा तंग किया गया तो फिर हुकूमत के लिए बजट मंजूर करवाना सबसे बड़ा मसला बन जाएगा। अपोजिशन पहले ही
इस इंतजार के अंदर है कि पीटीआई के अंदर दराड़े पड़े और वो इसका फायदा उठाए। अब देखना ये है कि हुकूमत जहांगीर तरीन के खिलाफ घेरा तंग करती है या उनको रिलीफ देती है। अभी तक तो ढील दी गई है, लेकिन अगर आइंदा चंद दिनों के अंदर ये घेरा तंग किया गया और कोई उम्मीद नजर ना आई और जो रिपोर्ट बनाई जा रही है उसके अंदर कोई ऐसी चीज सामने आई जिससे जहांगीर तरीन को नुकसान पहुंचा, तो फिर हुकूमत के लिए ये एक बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। इसके अलावा पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, खुसूसन इस ग्रुप के पास, कि वो हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला खड़ा करे बजट के अंदर। अगरचे वो कह रहे हैं कि हम बजट मंजूर करवाएंगे, लेकिन देखना यह है कि चूंकि जून के अंदर बजट पेश करना है, एक माह हुकूमत के पास है, इस एक माह के अंदर देखा जाएगा। ऑप्शन सिर्फ यही इस वक्त ज़ेरे गौर है कि अगर इंसाफ ना मिला तो फिर बजट के अंदर जो है वो पीटीआई का ये ग्रुप हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। अच्छा कज़ाफ़ी भट्ट साहब, ये जो ग्रुप है, हिमायती ग्रुप है, इसका इस वक्त एक क्लियर एजेंडा क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, मुतालिबात एक्चुअल में क्या किए जा रहे हैं, जो केस है उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर एतराज़ किया जा रहा है? इस वक्त जो एजेंडा सामने है वो सिर्फ एक एजेंडा है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ जो केसेस दायर किए गए हैं उन केसेस को किसी भी तरीके से खत्म करवाया जाए। सिर्फ एक ही एजेंडा है, लेकिन इसके अंदर जो एक अहम पॉइंट हम अपने नाजरीन को बताना चाहेंगे वो ये कि इस ग्रुप के अंदर बेशतर वो अरकान मौजूद हैं कि जो किसी वजह से या तो अपनी वजारतों से हाथ धो बैठे या उनकी वजारतें तब्दील कर दी गई या उनको उनके हलकों के अंदर किसी भी तरीके से जो है वो फंड की सूरत में हो या पार्टी के लिहाज से उनको नजर। कज़ाफ़ी भट्ट आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त वज़ीर ज़राअत नुमान लंगड़ियाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं। उनकी तरफ से डिनर का एहतमाम था और तमाम हमारे जो दोस्त पिछले 5 माह से मुसलसल इज़हार यकजहती कर रहे हैं, वो तमाम हमारे दोस्त आज फिर यहाँ पर मौजूद थे। और जिस तरह आपको पता है कि जहांगीर खान तरीन के साथ जब हम मिले तो उनके खिलाफ जो केसेस थे वो टोटली तौर पर विक्टिमाइज्ड हुए थे, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनका साथ दिया। कल की तारीख पर हम इंशाअल्लाह ताला फिर इकट्ठे होंगे और उनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे। आज की जो ख़ास बात है वो ये है कि हमारे जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान हैं उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर सरदार सईद अकबर खान नवानी साहब को अपने ग्रुप की तरफ से नामज़द किया है कि वो जो गवर्नमेंट के अच्छे काम हैं, गवर्नमेंट की जो काविशें होंगी उनकी निशानदेही करेंगे और असेंबली में अपना नुक्ता नज़र बताएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस गवर्नमेंट के साथ, इस गवर्नमेंट को मजबूत देखना चाहते हैं और इसके साथ पूरा तावन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तमाम मेरे साथी इस चीज़ पर कारबंद हैं कि हमने इस मुल्क की खिदमत करनी है, हमने पंजाब की आवाम की खिदमत करनी है और जिस तरह बजट आ रहा है हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये आवाम दोस्त बजट हो, इसमें आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, ना कि इस तरह की कोई गलत पॉलिसी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। साहब, एक तरफ पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए गए हैं, दूसरी तरफ आप वही हुकूमत का करेंगे। कम थी तादाद या आपका जो टारगेट था आपने अचीव कर लिया, तादाद को जरा बता दें कितने तमाम दोस्त थे। देखिए मेरे भाई, आप हर हमारी तारीख पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा एक दोस्त भी कम नहीं हुआ। अल्लाह के फजलो करम से हमारी तादाद पूरी है और जितने हम दोस्त सारे इकट्ठे थे वो आपके सामने है। पिछली दफा इस दफा बढ़े हैं या कम हुए हैं? हमारे इस दफा अल्लाह के फजलो करम से 31 हैं। अच्छा लंगड़ियाल साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हुकूमत के अच्छे कामों की जो है वो आप निशानदेही करेंगे, दूसरी तरफ पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया है राजा रियाज साहब को भी और सैयद अकबर साहब को भी, तो इस सूरत में किस तरह से आप देख रहे हैं कि हुकूमत की? देखिए मेरे भाई, बात यह है कि इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर तनकीद भी होती है, निशानदेही भी होती है।
क्या है, सारे दोस्तों ने मिलके किया है, ना कि सिर्फ एक आदमी का ये फैसला है। तो इस पे हम इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, ना कि हम गवर्नमेंट को कमज़ोर करें। ने कहा था कि आपको इंसाफ मिलेगा, वो बैरिस्टर अली जफर को ये टास्क किया गया था, तो आप कुछ ऐसा इंतजार कर लेते। क्या वज़ीर-ए-आज़म की बात पर आपको इत्मीनान नहीं था कि आपने आज ग्रुप अनाउंस कर दिया? देखिए मेरे भाई, हमारा ग्रुप तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे था। बाकी हमें अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर पूरा इत्मीनान है। जो उन्होंने फरमाया था, आज भी हम उस बात पे मजबूती से खड़े हैं और हमारा कोई बयान अपने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ नहीं, हमारे वज़ीर आला के ख़िलाफ़। लंगड़ियाल साहब, हलफ लिए गए हैं, क्या आज भी कहा यह जा रहा है कि कुछ अरकान असम्बली यहाँ पर नहीं पहुँच सके, तो क्या आज जो हलफ लिए गए हैं बाकायदा ऐलान से पहले ग्रुप के, क्या इसलिए लिए गए हैं कि मज़ीद अरकान असम्बली छोड़ ना जाएँ या ग्रुप जो है वो मज़ीद कम ना हो जाए? देखिए मेरे भाई, हलफ तो हुआ नहीं है, बस ये है कि हमारा जो आपस में एक इत्तेहाद है, एक प्यार मोहब्बत है, वो हमारी स्टैंड कर रही है और हम अपने उस एजेंडे पे मुत्तफिक हैं कि हम हमारा जो इस पंजाब की अवाम के लिए खिदमत हम कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। पार्लिमानी लीडर किसको बनाया गया? पार्लिमानी लीडर आप कह लें या उन्हें कह लें कि ये ग्रुप सरबराह बनाया गया पार्लियामेंट जो कमेटी है, ग्रुप सरबराह सईद अकबर नुमानी और राजा रियाज को इंशाल्लाह। सुबह वज़ीर ज़राअत नुमान लंगड़ियाल थे जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अहम बैठक हुई है, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर नून लीगी रहनुमा, उनसे जानेंगे। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि आपने सुना भी है नुमान लंगड़ियाल की जानिब से क्या कहा गया है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि बैठक हुई है, इशारा दिया गया जहांगीर तरीन ग्रुप का हामी अरकान के एजाज़ में, और अहम ऐलान किए गए हैं, हिकमत अमली तय की गई है, और इसके अलावा कौमी और सूबाई असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए गए हैं। तो क्या ये कहना गलत होगा कि PTI अब दो धड़ों में तकसीम हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सुन नहीं सका उनकी पूरी गुफ्तगू, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूँगा कि वो जो कहा करते थे कि नून लीग की सियासत खत्म हो गई, नून लीग जो है वो उसके धड़े बन गए, नून से शीन निकल आई, शीन से मीम निकल आई। आज उनको लग पता गया है कि लोगों की नून से शीन निकालते निकालते और शीन से मीम निकालते निकालते अपनी पार्टी में उनके ते निकल आई है, तरीन निकल आया, और अपनी पार्टी उनकी दो धड़ों में तकसीम हो गई है। और ये मैं आपको बताऊं कि जो बदतरीन कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की और उनके चहीते उस्मान ज़ुफ़्फ़ार साहब की रही है, ये आगे आगे देखिए होता है क्या। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लोग जो अपने अपने हलकों से इलेक्शन लड़ते हैं, जो लोगों के वोट लेकर आते हैं, जो PTI के साथ भेज दिए गए थे और उस उम्मीद पर चले गए थे कि शायद कोई तब्दीली आ जाए, उनको बिल्कुल इस बात का बहुत ज्यादा एहसास है कि हलकों में अवाम जूतों के हार लेके इनकी मुंतजर है। जिस बदतरीन महंगाई का सैलाब और जिस बदतरीन महंगाई का सुनामी का टीका इन्होंने कौम को लगाया है, आज छड़े वाले से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट तक तमाम के तमाम झोलियां उठाकर इनको बद्दुआएं देते हैं। और ये अवाम का प्रेशर बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो वो लोग जिन्होंने इस सियासत में जिंदा रहना है, जो सोचते हैं कि हमने मजीद सियासत करनी है, जिनके अपने हलके हैं, उनको इस वक्त PTI में रहना जो है वो अजाब से कम नजर नहीं आ रहा, और वो बहाने तलाश कर रहे हैं कि इमरान खान की और गुफ्तार की किश्ती से किस तरह छलांग मारी जाए। तो वो बहाना चाहे उनको जहांगीर तरीन की सूरत में मिले, वो बहाना चाहे उनको किसी और की सूरत में मिले, इस किश्ती से लोगों ने छलांगे मारनी है। और नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान तो मुत्तहिद खड़े हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन इनकी अपनी किश्ती जो है उसमें जबरदस्त किस्म का सुराख हो गया है। और अब आप देखेंगे कि किस तरह से इनकी किश्ती जो है उसका बीच चुराहे उस खंडिया उसकी फूटेगी, और लोगों की पार्टियों में दरार पैदा करने के शौकीन जो हैं अब अपनी पार्टी की दरार जो है उसको जरा काबू करें। बिल्कुल, ख्वाजा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का कजाफी, बट आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अहम बैठक हुई है, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और वज़रा ने शिरकत की है। जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से बाकायदा ऐलान किया गया है कि हिकमत अमली तय कर ली गई है और उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। ओन चौधरी कहते हैं कि कौमी और सूबाई असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए हैं। MNA राजा रियाज कौमी असम्बली, जबकि सईद अकबर नवानी पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर होंगे। इसका क्या इफेक्ट होगा हुकूमत पर और पार्टी डायनामिक्स पर, जानेंगे। राना ज़रनूर हमारे साथ मौजूद हैं। राना ज़रनूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल सूबाई वज़ीर नुमान लंगड़ियाल ने भी मीडिया टॉक की, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि
जहांगीर तरीन ग्रुप के जो है उन्होंने अपने ग्रुप के सरबराह मुकर्रर कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि इसको ये समझा जाए कि ये दोनों जो अरकान होंगे राजा रियाज कौमी असम्बली में और सैयद अकबर नवानी पंजाब असम्बली में जो है ये ग्रुप के सरबराह काम करेंगे। जिसको ये इस सिलसिले में ये कहा है, उन्होंने कहा कि तमाम जो अरकान हैं वो मुत्तहिद, उन्होंने ये भी कहा है कि 31 अरकान जो हैं आज के इजलास में शरीक हुए। कहा कोई भी छोड़कर नहीं गया और कुछ लोग रास्ते में हुए, लेकिन आज कुछ लोग नहीं भी आए बिजली, लेकिन तमाम उनका 31 लोग यहाँ पर आए थे और तमाम जो अरकान थे उनका मुत्तफ़िक़ा फैसला था कि जो ग्रुप है वो अपने लीडर का ऐलान करें। उनका इस बात फैसला किया गया है कि राजा रियाज जो हैं वो कौमी असम्बली में, जबकि सैयद अकबर नवानी पंजाब असम्बली में ग्रुप की सरबराही करेंगे। और उनका कि उनकी कोशिश होगी कि वो अपनी हुकूमत को तमाम जो अरकान हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वो तमाम तरीके इंसाफ में हैं और रहेंगे। उनका कि इसका जो फैसला किया गया इसलिए किया गया है कि जो अगर कोई अच्छी बात होती है तो उस पर काम करेगा। उनका कि जो जिस तरह चल रहा है इसलिए फैसला किया गया है कि तमाम जो है अरकान मिलकर काम करेंगे और कोशिश की जाएगी कि हुकूमत के अच्छे कामों को सपोर्ट किया जाए। कहा कि इसके लिए कहा कि कोई हलफ नहीं लिया गया। उनका कि तमाम जो अरकान थे पहले से मुत्तहिद हैं और जहांगीर तरीन के पुराने साथी हैं, उनके साथ मिलकर जो है ये सब काम करते रहेंगे। जी राना अज़हर नूर, तो ये भी बताइएगा कि इस वक्त क्या देख रहे हैं, इसका ओवरऑल क्लियर एजेंडा क्या है और जो मुतालिबात की एक लिस्ट है इस हामी ग्रुप की वो है क्या? उनका मुतालबा सिर्फ ये है कि जो जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस हैं उसको देखा जाए, जिस पर उनसे सवाल भी किया गया। उन्होंने कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था उस पर उनको इत्तफाक ज़रूर। कहा कि जो बैरिस्टर ज़फ़र की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उस पर इत्माद किया गया। उन्होंने कहा कि वो ज़रूर देखते हैं कि हुकूमत से ताउन करता है, लेकिन ये फैसला इसलिए किया गया कि ताकि जो सूरत-ए-हाल चल रही है उसको देखा जाए। उन्होंने कहा कि तमाम अरकान जो हैं वो शुरू से ही मुत्तहिद कि जब पहले दिन से ये इजलास हुआ था तमाम अरकान जो है वो तब ही थे जहांगीर तरीन ग्रुप में थे। इसलिए फैसला किया गया है कि तमाम अरकान जो हैं उनका काम करेंगे और जो जहांगीर तरीन है उनके साथ उनके साथ जो ज़्यादती की जा रही थी इस पर जो है तमाम अरकान यहाँ मौजूद थे और यहाँ पर आज भी दोबारा आए होंगे। वो कल भी जो है कल पेशी है सेशन कोर्ट में, कल तमाम अरकान उनके साथ वहाँ पर जाएंगे और भरपूर जो है ज़्यादती का इज़हार करेंगे। जी अच्छा राना अज़हर नूर, हमारे साथ ही रहिएगा। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ जानेंगे। ख्वाजा साहब बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है पीटीआई, तो क्या समझ आ रही है आपको कि जो बयानबाजी हो रही है एक दूसरे के खिलाफ और जब बैठक हुई है ओवरऑल जो सिचुएशन क्रिएट हुई है पीटीआई में इस वक्त, तो इसका क्या पार्टी डायनामिक्स पे असर होगा? देखें, सारी दुनिया को इस बात का पता है कि पीटीआई में जितने भी लोग शामिल हुए थे वो कोई अल्लाह माफ़ करे किसी कानून और किसी असूल के तहत तो शामिल हुए नहीं थे। उनको शामिल करवा दिया गया था मुख्तलिफ सोचों के, मुख्तलिफ मिजाजों के, मुख्तलिफ मंशूरों के लोगों को एक छतरी के नीचे ज़बरदस्ती जमा किया गया था, चूचू का मुरब्बा कायम किया गया था। तो डेफिनेटली जब चूचू का मुरब्बा बनाते हैं तो वो जो एक बड़े इम्पोर्टेड तर्जुमान है इनके, जो पता नहीं कहाँ से वारद हो गए हैं पीटीआई में, वो कहा करते थे जनाब चूचू का मुरब्बा ये पीडीएम को। तो आज अपनी उनकी जो जमात है वो चूचू का मुरब्बा बन चुकी है। मैं बिल्कुल इस बात में मुझे कोई दो राय नहीं है कहने में कि एक जो गैर फितरी तौर पे लोग इकट्ठे हुए थे वो डेफिनेटली आखिर कब तक इकट्ठे रहते, उन्होंने डेफिनेटली लहदा होना था। और जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक है तो जहांगीर तरीन साहब का जहाज तो उस वक्त बड़ा अच्छा लगता था, उनकी पराडो उस वक्त बड़ी अच्छी लगती थी, उनका माल उस वक्त बड़ा अच्छा लगता था जब वो अपनी एटीएम से निकाल के इमरान न्याजी साहब के खर्चे पूरे करते थे, जब इमरान न्याजी साहब की याशियाँ पूरी करते थे, जब इमरान न्याजी साहब जो है जहांगीर तरीन के माल के ऊपर अपने अरकान को एंजॉय कराते थे, उनके जहाज़ों पर फिरते थे, तब तो जहांगीर तरीन साहब बहुत अच्छे थे। और आज जहांगीर तरीन साहब किसी वजह से उनको अच्छे नहीं लगते। अब वो वजह क्या है ये इमरान न्याजी साहब बेहतर बता सकते हैं या तरीन साहब बता सकते हैं। ये कहना कि ये कोई किसी असूल और किसी कानून के तहत या किसी मेरिट के तहत उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ ये तमाम इंक्वायरी शुरू की हैं, ये बहुत बड़ा मजाक होगा। क्योंकि अगर इंसाफ, आइन और कानून आप तो तमाम पर यकसा लागू करते हैं तो फिर सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप अपनी बहन से क्यों नहीं पूछते कौन सी सिलाई मशीन है जिसको चला के लीमा खान साहब अरबों डॉलर की मालिक बन गई हैं और हमारे मुल्क की माएँ बहनें आज वही सिलाई मशीन चलाती हैं और बेचारी अपने घर का किराया नहीं दे सकती। कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिसको घुमाकर आपके पास जो है वो इतना बड़ा बनी गाला का महल आ गया है? कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिसको घुमा के आपके साथे जो हैं वो डबल ट्रिपल हो गए हैं? काम आप करते कोई नहीं, कारोबार आपका है कोई नहीं, लोगों के पैसों पे आप पलते हैं। तो कभी आप कहते हैं कि मेरा तनहा में गुजारा नहीं होता, तो जिस शख्स का तनहा में गुजारा नहीं होता उसके पास अरबों की प्रॉपर्टीज कहाँ से आ गई हैं? और फिर आपने खुद लिख कर दिया था जनाब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को किसी वक्त में कि जनाब मेरे पास रहने को घर नहीं है तो मुझे प्लॉट दे दिया जाए, और वो सारी कौम को पता है कि आपको वो प्लॉट दिया गया। और फिर आप इंक्वायरी शुरू कराते हैं कि जनाब प्लॉट नवाज शरीफ साहब ने कैसे बांट दिए। तो भाई अगर आप इंक्वायरी कराते हैं
तो अगर आप इतने ही असूली और इतने ही कानूनी है तो पहले अपना प्लॉट तो वापस करें जो आपने नवाज शरीफ से लिया था। वो प्लॉट आपने वापस नहीं किया और बाकी प्लॉटों की आप इंक्वायरियां कराते हैं। अपना घर आप 12.5 लाख पे रेगुलर करवा लेते हैं और जावेद हाशमी का और लोगों के घर जो है वो आप गिरा देते हैं। यानी ये कोई पूछे ना इनसे वो कहाँ गया वो नारा कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। यहाँ तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि 2 पाकिस्तान है। अच्छा, मैं आपको ताज़ा तरीन मिसाल दे देता हूँ। पूरी कौम के ऊपर आपने लॉकडाउन लगाया। ईद की छुट्टियों में आपने कहा कि जनाब कोई मरी नहीं जाएगा, कोई अयूबिया नहीं जाएगा, कोई पुरफुजा मकामात पर नहीं जाएगा। खुद आपने ईद की छुट्टियां जो है नथिया गली में गुजारी। तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि लोगों को आप रोकते हैं? लॉकडाउन आपने नफाज किया हुआ है, लोगों को कहते हैं कि ना जाएं, अपने घर में रहें, खुद आप अपनी फैमिली को लेकर नथिया गली में ईद की छुट्टियां गुजारते हैं। तो फिर इस मुल्क में ताकतवर के लिए कानून अलहदा हुआ और आम आदमी के लिए कानून अलहदा हुआ। आपके सामने है तमाम सूरत हाल। तो पीटीआई के पिछले जो 3 साल हैं हुकूमत में आने के बाद, वो अल्लाह ताला की जात ने इनको एक्सपोज किया है। इनका ड्रामा, इनका झूठ कौम के सामने बेनकाब किया है। वो जो जैली मंजन ये बसों में बेच गए हैं, कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के जो कौम को इन नौसरबाजी करके लूट गए हैं, तो कौम के सामने इनका चेहरा एक्सपोज हो रहा है। वो लोग भी जो शायद इन पर तवक्कल करते थे, इन पर यकीन करते थे, आज उनको भी पता चल गया है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ नारे हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं है। और जो मसला कश्मीर की बात करते हैं, मसला कश्मीर तक को इन्होंने सरखाने में डाल दिया है। और आपके सामने कौमी असम्बली में पीटीआई की रुकने असम्बली ने जो इसराइल के हक में बातें की हैं, तो ये तमाम चीजें नजर आती हैं कौम को कि ये इनका क्या एजेंडा है और ये कहाँ से आए हैं। तो डेफिनेटली वो लोग जो इस मुल्क के साथ पूरी तरह मुखलिस हैं और वो लोग जिन्होंने अपने हलकों में जाकर लोगों को जवाब देना है, उनको घबराहट तो होगी कि हम जिस लीडर के पीछे लग गए थे उसने तो हमें रुसवा करने में कसर को नहीं छोड़ी। तो अब वो तमाम लोग कोई ना कोई बहाना तो भाई ढूंढेंगे ना अपने आप को इस मुसीबत से निजात दिलवाने के लिए और किसी भी तरीके से इस डूबती किश्ती से छलांग लगाने के लिए। तो वही हो रहा है, इस डूबती किश्ती से लोग छलांग लगाना चाहते हैं। उसके लिए चाहे उनको जहांगीर तरीन साहब का बहाना मिले, उसके लिए चाहे उनको किसी और चीज का बहाना मिले, लोगों ने अब छलांगें लगानी है। और ये मैं आपको बता दूं कि लोगों की डेटें देने वाले और लोगों की सियासतों और उनको उनके इक़्तिदार के सूरज को जो है वो डूबता करार देने वालों के अपने सूरज डूब चुके हैं। और अब वक्त आ गया और आप देखेंगे इंशाल्लाह आइंदा आने वाले चंद हफ्ते और अगले चंद महीने साबित करेंगे कि इमरान न्याजी का इस मुल्क से बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है और इंशाल्लाह ताला वो कभी ना दोबारा आने के लिए इस दफा इक़्तिदार से जाएंगे। जी। अच्छा ख्वाजा साहब हमारे साथ रहिएगा। अली अकबर ने हमें ज्वाइन किया है। अली अकबर बताइएगा कि कौमी और सूबाई असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए गए हैं इस हामी ग्रुप की जानिब से। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पीटीआई के पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली में 2 पार्लिमानी लीडर कैसे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये देखिए अगर हम बात करें करना भी नहीं पड़ा और ओपोजिशन के लिए जो है वो आसानियां पैदा हो गई हैं कि तरीके इंसाफ की अपनी एक ओपोजिशन बन गई है। माजी में भी हम ख्याल ग्रुप बना था, यूनिफिकेशन ग्रुप बना था। मुस्लिम लीग काफ की जब हुकूमत थी तो मुस्लिम लीग काफ का जो है वो एक टोला टूट गया था। और आज भी जो लोग जो है वो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो मुस्लिम लीग काफ के हम ख्याल ग्रुप में भी ये शामिल थे और इन लोगों ने जो है पंजाब असम्बली में हम ख्याल ग्रुप बनाया था। तो बाकायदा तौर पे जो है वो पंजाब असम्बली के जो आइन है और जो कायदे हैं वो इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि कोई भी ग्रुप जो है वो अलग होकर अपना पार्लिमानी ग्रुप बन सकता है। इसमें किसी किस्म की इलेक्शन कमीशन की कॉज जो है वो उनको नहीं लगती या किसी किस्म का कोई भी इनको जो है डी नोटिफाई ये नहीं हो सकते, अपना हम ग्रुप बना के अपना पार्लिमानी लीडर बना सकते हैं। अगर हम बात करें राजा रियाज की या सूबाई असम्बली की बात करें तो तरीके इंसाफ का जो एक नया पार्लिमानी ग्रुप बनने जा रहा है जिसमें सईद अकबर नवानी जो है वो पार्लिमानी लीडर होंगे। तो सईद अकबर नवानी जो है वो एक मंजे हुए सियासतदान है और कई सालों से जो है वो रुकन असम्बली मुंतखब होते जा रहे हैं। माजी में जो है वो वजीर भी रहे हैं। तो सईद अकबर नवानी जो है वो मंजे हुए सियासतदान है। पार्लिमानी रवायत क्या है, पार्लिमानी सियासत क्या है, वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मेरा ये ख्याल है कि जहांगीर तरीन की जो ग्रुप है वो आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत को मुश्किल तरीन जो है वो टाइम देने जा रहा है, क्योंकि आगे जून में जो है वो बजट भी आने वाला है और बजट में जो है देखा यह जाएगा कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो बजट को वोट करता है या नहीं करता, क्योंकि हुकूमत जो है वो इतनी बड़ी अक्सरियत में नहीं है। अगर जहांगीर तरीन ग्रुप ने और मुस्लिम लीग नून और जो आज़ाद अरकान ने सूबाई असम्बली है उन लोगों ने बजट को वोट ना किया तो हुकूमत के लिए बजट पास कराना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ साथ देखा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग काफ के भी जो है वो काफ़ी तवज़ात है और अगर जो है वो
हुकूमत अब अपने इत्तेहादियों को ना मना सकी तो आगे बजट में जो है वो काफी मुश्किलात जो है वो इस तरह जो है मुश्किलात होती हैं। इसी तरह अगर हम नवानी की बात करें तो सईद अकबर नवानी वो रुकन असम्बली है जिन्होंने 2013 में शहबाज शरीफ को अपने हल्के से बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब करा दिया था। इसलिए उनकी सियासत के ऊपर, उनकी पार्लिमानी रवायत के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई शक नहीं किया जा सकता। इसी तरह राजा रियाज जो है, क्योंकि वो माजी में पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं और फैसलाबाद का जितने भी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली है वो उनके साथ राब्ते में है, तो मेरा ये ख्याल है कि अब जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो अपनी ही जमात को, तहरीक इंसाफ को सख्त तरीन टाइम देगा। अच्छा अली अकबर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कज़ाफ़ी भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। कज़ाफ़ी साहब, ये जो कौमी और सूबाई असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए गए हैं, तो ये क्या पार्लिमानी लीडर हैं या ये ग्रुप लीडर हैं? देखिए, ये इसके हवाले से कंफ्यूजन खुद ये दो अरकान नज़ीर चौहान और ओन चौधरी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। नुमान लंगड़ियाल ने इसकी बड़ी वाज़ेह तौर पर जो है वो वजाहत दे दी है और उन्होंने ये बताया कि ये ग्रुप लीडर जो है वो बनाए गए हैं, पार्लिमानी लीडर नहीं। क्योंकि अगर पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप जो है वो पीटीआई से अलहदा हो गया। पंजाब असेंबली के अंदर जो पार्लिमानी लीडर है पीटीआई के, बुनियादी तौर पर वो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार है, और इस तरह कौमी असेंबली के अंदर पीटीआई का पार्लिमानी लीडर जो है वो अलग से है। पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने का मतलब है कि आप पार्टी से अलग हो गए हैं और इसके बाद आप स्पीकर पंजाब असेंबली को ये दरख्वास्त देंगे कि जनाब हमारे पार्लिमानी लीडर ये हैं, हमें असेंबली के अंदर अलग से निशिस्त अलॉट की जाए। जिस तरह पीपल्स पार्टी अलग से बैठती है, नून लीग का अपना पार्लिमानी लीडर है, पीपल्स पार्टी का अपना पार्लिमानी लीडर है, लेकिन इसकी वजाहत जो है नुमान लंगड़ियाल देंगे। कंफ्यूजन जो है वो दो अरकान ओन चौधरी और नज़ीर चौहान ने क्रिएट किया और इसके ऊपर इस वक्त जहांगीर तरीन ने इजलास भी बुलवा लिया है और इसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि ये क्यों कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट की गई है। क्योंकि अगर इस तरीके से किए जाते हैं, एक तो अलग हो गए, इसका मतलब है कि फिर ऐलान कर दिया गया कि हम पीटीआई का उस तरीके से हिस्सा नहीं है कि पीटीआई की टिकट पर कामयाब होके आए, लेकिन हम अलग हो गए। दूसरा, ये पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी है कि आपने अपने अपने पार्लिमानी लीडर जो है ग्रुप के अंदर बना के आपने उसका ऐलान कर दिया कि जी असेंबली के अंदर जो है कौमी के अंदर राजा रियाज होंगे और पंजाब असेंबली के अंदर हमारे जो पार्लिमानी लीडर है वो नवानी साहब होंगे। ये पार्टी रूल्स की खिलाफ वर्जी है और इसके ऊपर पार्टी एक्शन भी लेगी और इसके ऊपर जो हमारे जराए हैं उनका ये कहना है कि इसके ऊपर रिपोर्ट भी मंगवा ली गई है कि ये मामला बुनियादी तौर पर है क्या और क्यों पार्लिमानी लीडर जो है मुकर्रर किए गए हैं। अब असल कंफ्यूजन जो है वो जहांगीर तरीन या तो रात के खत्म करेंगे या वो सुबह जब जिस वक्त अदालत में पेश होंगे उस वक्त वो गुफ्तगू के दौरान करेंगे। लेकिन जो कंफ्यूजन क्रिएट की गई है वो उसको वाजे करना बहुत जरूरी है और अगर इसी तरीके से ये पार्लिमानी लीडर अगर वाकई ये बना दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने आज से बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया है पीटीआई से। अगरचे वो कह रहे हैं हम अच्छे कामों की निशानदेही करेंगे, तो अच्छे कामों की निशानदेही तो जो है हुकूमत की वो तो तमाम अरकान असेंबली ऑलरेडी कर रहे हैं और उनके ऊपर ये फर्ज है कि वो अच्छे कामों की निशानदेही करें। वजीर आला पंजाब से लेके नीचे तक पंजाब असेंबली के जितने भी अरकान हैं या रहनुमा है वो अपनी हुकूमत के तमाम काम जो है वो अवाम के सामने ला रहे हैं, लेकिन अलहदा पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने का मतलब है कि आप पार्टी से अलग हो गए हैं। ये नई डेवलपमेंट है जिसकी वजाहत होना जरूरी है। नुमान लंगड़ियाल कर गए हैं, लेकिन हाई कमान की तरफ से यानी कि जहांगीर खान तरीन की तरफ से इसके ऊपर वजाहत आना। अच्छा कज़ाफ़ी साहब, ये नुमान लंगड़ियाल ने भी तो वजाहत दी है, तो क्या ये वजाहत उतनी मुस्तरद नहीं है? और अगर आप कह रहे हैं कि पार्लिमानी लीडर मुकर्रर नहीं किया गया, ये कंफ्यूजन है, और अगर ग्रुप लीडर है तो इस ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारी होगी? क्या इसको जिम्मेदारी तफवीज़ दी जाएगी? ग्रुप लीडर भी नहीं ये बना सकते। अगर पीटीआई के आइन को देखा जाए तो ग्रुप लीडर भी नहीं बनाया जा सकता जब तक के प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला पंजाब की जानिब से किसी को ग्रुप लीडर मुकर्रर ना किया जाए। अलग से ग्रुप बनाया गया है जहांगीर खान तरीन का, इसका मतलब है कि ये एक पावर ग्रुप है जिसको आप ये कह सकते हैं कि तो कज़ाफ़ी भट्ट, यहाँ पे आप पीटीआई में दरार पड़ती देख रहे हैं? तो पहले से पड़ चुकी है। अगर ये अलहदा होके चल रहे हैं तो दरार तो पहले से पड़ चुकी है और मैंने पहले भी यही अर्ज किया, जिस तरह कि अली अकबर ने भी बताया कि बजट के लिए जो है ये ग्रुप बहुत अहम हो गया है इस वक्त।
हुकूमत अगर इन लोगों को साथ नहीं लेगी तो फिर जो तब्दीली की बार बार सदाएं मुख्तलिफ जगहों से आती हैं, तो फिर ये तब्दीली की सदाएं जो है वो हकीकत में बदल जाएंगी। अच्छा, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ ही रहिए। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। अली अकबर, आप बताइए कि अगर ये ग्रुप लीडर है जो कि मुकर्रर किया गया है और अगर तरीन ग्रुप ने बजट को वोट नहीं दिया तो फिर बजट किस तरह से पास होगा? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बजट से पहले और चंद दिन पहले, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जून के सेकंड वीक में जो है वो बकाया तौर पे हुकूमत बजट पास करवाने जा रही है। तो आइंदा माली साल का बजट जो है वो अहम तरीन बजट है। हुकूमत को पहले ही काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना है। ऐसे मौके पे अगर तरीके इंसाफ का एक ग्रुप बन जाता है और वो ग्रुप जो है वो काफ़ी हैवी ग्रुप है जो जिसको लीड कर रहे हैं जहांगीर खान तरीन, तो इसमें देखा यह जाएगा कि सूबाई असम्बली में और कौमी असम्बली में आया ये ग्रुप जो है वो हुकूमत को वोट देगा या नहीं देगा। क्योंकि नुमान लंगड़ियाल ने जब अब से कुछ देर पहले बताया तौर पर मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि वो उनकी कोशिश होगी कि बजट जो है वो अवाम दोस्त हो और अवाम दोस्त जो है वो बजट पास करवाया जाए। लेकिन अब बात तो ये पैदा होती है, सवाल तो ये पैदा होता है कि कौन साबित करेगा कि ये बजट जो है वो टैक्स फ्री है, अवाम दोस्त है या अवाम दोस्त नहीं है। अगर जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है वो बजट का बाइकआउट करता है या बजट के खिलाफ वोट देता है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। क्योंकि मसला ये है कि वैसे भी हुकूमत के पास जो है वो उनको अपने इत्तेहादियों के साथ जो है वो हुकूमत करनी पड़ी है। 10 मुस्लिम लीग काफ के इसी तरह आज़ाद अरकान असम्बली जो है वो हुकूमत को वोट करते हैं। तो ये उसके बावजूद जो है वो हुकूमत के पास कोई इतनी अच्छी तादाद नहीं है। अगर जहांगीर खान तरीन का ग्रुप अलग हो जाता है, अपना पार्लिमानी ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कज़ाफ़ी भट्ट साहब कहते हैं कि ये ग्रुप लीडर हैं, तो ग्रुप लीडर हो, पार्लिमानी लीडर हो या वहाँ पे हम ख्याल ग्रुप बना लिया जाए। तो माजी में भी पंजाब असम्बली में ये रवायत रही है कि हम ख्याल ग्रुप बना, यूनिफिकेशन ग्रुप बना। तो इस तरह के ग्रुप बनते रहते हैं और ग्रुप लीडर हो या पार्लिमानी लीडर हो वो अलग से बन सकते हैं। पंजाब असम्बली बकाया तौर पर उसकी जो रूल्स है उसमें चीज़ की इजाजत है। बहुत शुक्रिया। अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे, कज़ाफ़ी भट्ट भी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।